हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंशु गुप्ता और आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पे मोस्ट वेलकम है। और आप सोच रहे होगे कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं भाई देखो, थोड़ा तबीयत ख़राब चल रहा है मेरा, ठीक है। मैं वीडियो भी 2-3 दिन से अपलोड नहीं कर रहा था। फिर मैंने एक लोगों से पूछा जो मेरे यूट्यूब से पढ़ता है, लड़का है, ठीक है। तो उसने बोला कि भैया आप जैसे भी वीडियो अपलोड करो हम पढ़ लेंगे। मुझे पढ़ने वाला इंसान कैसे पढ़ सकता है, तो मैं कुछ दिन ऐसे ही वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। तो हमने चैप्टर कौन सा पढ़ा रहा था, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हम चैप्टर पढ़ा रहे थे, ठीक है। आज हमें क्या पढ़ना है, हमें आज पढ़ना है इस पूरे फिलामेंट के बारे में, ठीक है। आज इस फिलामेंट क्या होता है, एंथर क्या होता है, ठीक है। एंथर क्या होता है, अरे यार ये क्या हो रहा है, एक सेकंड वेट हो जाओ बस थोड़ा सा। आज पहली बार ऐसा चल रहा है ना, तो उसके बाद प्रॉब्लम हो रहा होगा। देखो आज मैं बताऊंगा कि एंथर और फिलामेंट, जो तुम्हारा फिलामेंट नीचे दिख रहा है, इन दोनों को मिलाए क्या बनता है, तुम्हारा स्टेमन बनता है। इतनी बात तो पता होगा ना भाई, हाँ या ना बोल। इस तुम्हारी जो तुम्हें पूरा तुम्हें क्या दिख रहा है, ये तुम्हें पूरा स्टेमन किसे बोलते हैं। ये जो तुम्हारा ऊपर वाला पार्ट जहाँ एंथर दिख रहा है और नीचे वाला जो पार्ट में ये दिख रहा है, ठीक है, इसे फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों को मिला को क्या बनता है, स्टेमन बनता है। अरे भाई हाँ या ना बोल, इतना बात पता है ना। इसी एंथर के अंदर तुम्हारा क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है। ये सब तुम्हें क्लास 12th के अंदर पढ़ना है बहुत डिटेल जाके, कैसे पोलन ग्रेन बनता है, कैसे क्या होता है, कैसे माइटोसिस कब होता है, मियोसिस कब होता है, वो सब अलग बात है, ठीक है। ये 12th में पढ़ेंगे। हमें ये पढ़ना है कि स्टेमन कैसा होता है और कैसे फ्यूज करता है, किस जगह पे होता है, कौन कौन से फैमिली के अंदर मिलता है, ठीक है। आते हैं, अगर एक बात और यहाँ बता देता हूँ तुम्हें। अगर सपोज दैट एक यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे नीचे तुम्हारा थैलमस हो गया। और अगर यहाँ पे तुम्हारा एक सर्कल के ऊपर एक 5 स्टेमन लगा हुआ है, ठीक है। 5 स्टेमन लगा हुआ है, 4 1 5 कितना हुआ, 2 2 4 5 है, ठीक है। 6 स्टेमन लगा हुआ है, ठीक है। इस पूरी सर्कल को क्या बोलेंगे बताओ। एक स्टेमन को, तुम्हारा जो एक एंथर है और एक फिलामेंट है, इसको हम एक स्टेमन बोल रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे एक एंथर और एक फिलामेंट, इस पूरे एंथर और फिलामेंट के पार्ट को क्या बोलते हैं, हम स्टेमन बोलते हैं। इतनी बात सही है ना। अगर एक सर्कल के ऊपर मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो। अगर मैं बोल रहा हूँ अगर एक सर्कल के ऊपर अगर यहाँ पे 6 स्टेमन लगा है, तो इस सर्कल को हम क्या बोलेंगे, इसको हम एंड्रोसियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, अरे बोलना क्या बोलेंगे, इसको हम एंड्रोसियम बोलेंगे। कोई तकलीफ हो रही क्या, इतने में कोई तकलीफ हो रही है, हाँ या ना बोलो भाई। समझ में आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बस तुम्हें इतनी बात बता रहा हूँ, जो तुम्हें ये एंथर दिख रहा है और फिलामेंट दिख रहा है, इन दोनों पार्ट को मिलने से क्या बनता है, तुम्हारा स्टेमन बनता है। इतना बात सही है। अगर एक है तो इसको हम स्टेमन बोलेंगे। अगर एक से ज़्यादा है, अगर यहाँ पे एक सर्कल के ऊपर एक से ज़्यादा अगर 2 लगाए या 3 ही लगाए, समझ जाओ। एक सर्कल पर अगर 3 तुम्हारा स्टेमन लगाए, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम एंड्रोसियम बोलेंगे। बात सही है, आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा आ गया, देखो मैंने यही बात यहाँ लिखा है, यहाँ पे तो हो चुका है। यहाँ मैंने क्या लिखा है, एंडोसियम क्या होता है, होल ऑफ स्टेमन ऑफ स्टेमन, मतलब एक तुम्हारे स्टेमन का पूरा एक सर्कल जो होता है, जहाँ एक सर्कल के ऊपर कई सारे स्टेमन निकले हों, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एंड्रोसियम बोलते हैं। बात समझ में आ रही है क्या, अरे हाँ या ना बोल। इतनी बात सही है। आगे आते हैं, ठीक है। तुम्हारा देखो ये डायग्राम मैंने बनाया, छोटा छोटा तुम्हें डायग्राम दिख रहा होगा। ये तुम्हारा एंथर होता है ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट फिलामेंट होते हैं, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, तो तुम्हारे फ्लावर का ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम पिस्टिल बोलते हैं। इस वीडियो के बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बताएंगे, ठीक है। पार्ट ऑफ स्टेमन के बारे में यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड लिखा है, आप देख सकते, एंथर इसे बोलते हैं, ये वाले पार्ट को फिलामेंट बोलते हैं, और जो लास्ट पार्ट होता है ये तुम्हारा किससे कनेक्टेड होता है, थैलमस से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अगर हम इस एंथर को, तो एंथर ऐसे दिख रहा है, अगर हम इसे बीच से ऐसे काटते हैं, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या बता रहा हूँ, इधर देखो एक बार। जो तुम्हारा ये एंथर होता है, जो तुम्हारे नीचे फिलामेंट लगा होता है, अगर मैं इस एंथर को ऐसे बीच से काटूँ, ठीक है, बीच से काटने के बाद अगर तुम इसको सामने से अगर तुम इसे देखते हो, तो उसके अंदर तुम्हें 4 लोब्स देखने को मिलेगा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इस अंदर वाले को हम क्या बोलते हैं, पोलन सेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसके अंदर 4 पोलन सेक होते हैं, ठीक है। इस 4 पोलन सेक के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं। क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं। अरे कोई तकलीफ हो रही क्या मेरे माई बाप, बता ना, कोई दिक्कत है क्या। मैंने क्या बताया, मैंने बस इतना ही बताया अभी तक। मैंने बस इतना ही बताया कि एक सर्कल के ऊपर कई सारे स्टेमन अगर लगे हुए हैं, उसे हम एंड्रोसियम बोलेंगे। अगर बस एक तुम्हारा एंथर लगा स्टेमन लगा है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्टेमन बोलेंगे, ठीक है। स्टेमन को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, मैंने बोला एंथर और फिलामेंट। ये कौन सा पार्ट होता है फ्लावर का, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। आगे बढ़ सकते हैं क्या हम, अरे हाँ या ना बोल, ठीक है। तो कोई स्टेमन 2 तरीके के अंदर हमें बातें पढ़ना है। एक तो फ्यूज और फ्री के बारे में। फ्री क्या होता है, फ्यूज क्या होता है। अगर सपोज दैट
अगर सपोज मैं यहीं पे इसके ऊपर थोड़ा बड़ा डायग्राम बना के मैं समझाता रहूँ, ठीक है, फिर इस कॉपी पे जो लिखा है वो समझा दूंगा। अगर सपोज एक स्टेमिन तुम्हारा यहाँ बना है और एक स्टेमिन तुम्हारे यहाँ बना है, एक सर्कल के ऊपर बनाता हूँ, ठीक है, थैलेमस के ऊपर बनाता हूँ मैं, ठीक है। अगर सपोज एक तुम्हारा स्टेमिन यहाँ बना और एक स्टेमिन यहाँ बना है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, अरे है कि नहीं, इसके भी और इसके बीच में डिस्टेंस है कि नहीं भाई बता, है ना। तो क्या इसके बीच में चिपका हुआ है, क्या चिपका हुआ है, तू बोल रहा है कैसे भाई है, बता ना, चिपका हुआ है क्या, नहीं ना। तो ये जब इन दोनों के बीच में जब ये चिपका हुआ ही नहीं है तो ये दूर दूर है, ठीक है। तो मतलब इसे बोल सकता हूँ फ्रीली आज़ाद है भाई। अरे भाई जब कोई दो आपस में चिपके हुए नहीं हैं, जब कोई दो आपस में चिपके हुए नहीं है, तो क्या वो क्या बोलेंगे उससे भाई, फ्यूज बोलेंगे क्या, फ्री बोलेंगे ना। इतना बात क्लियर है क्या, बताओ, इतनी बात क्लियर है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बस ये बात बोला कि अगर दो स्टेमन तुम्हारे हैं, ठीक है, अगर तुम्हारे दो स्टेमन है, अगर वो दूर दूर है, अगर फ्रीली आज़ाद है, तो भाई उसे फ्री बोलेंगे, वो फ्री के अंदर आएगा, ठीक है। इसमें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही तुम्हें, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे मैं क्या बता रहा हूँ, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि अगर इसके अंदर मैंने क्या कुछ ज़्यादा वर्ड लिखा नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा है तुम देख सकते हो, स्टेमन डायरेक्टली अटैच ऑफ थैलेमस, ठीक है, फ्री स्टेमन। अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग देखो यहाँ पे मैंने, तुम बोलोगे सैम्बल A5 क्या लिखा है। अगर स्टेमन को मैं डिनोटेट करना है कितना स्टेमन है भाई, अगर तुम्हें बताना है किसी को भी कि कितना स्टेमन है, ठीक है, तो इसका सैम्बल होता है A। अगर मैंने मान लिया, अगर एक बात बता रहा हूँ, तुम सामने सारे यहाँ देखो, मैं थोड़ा ऊपर आ जाता हूँ एक सेकेंड के लिए, ठीक है, यहाँ पे खाली पेज छोड़ा है। मैं क्या बता रहा हूँ, अगर तुम्हारा एक सर्कल थैलेमस है, ठीक है, थैलेमस है, अगर इसके ऊपर तुम्हारा 3 स्टेमिन है, हमारा 4 स्टेमिन लगा है, ठीक है, तुम्हें कैसे बताओगे, तुमसे कोई पूछेगा तुम बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे इसका सिंबल होता है, तुम यहाँ पे ए लिख दोगे, ए के आगे 5 लिख दोगे। अगर ये दोनों के बीच, अगर पांचों के बीच में अपना अलग अलग डिस्टेंस के दूरी पे हैं, उसे हम ऐसे A5 लिख देंगे। अगर सपोज अगर एक भी अगर आपस में अगर एक भी स्टेमिन ऐसे है और एक स्टेमिन तुम्हारा ऐसे है, और सपोज यहाँ पे दोनों फ्यूज हैं, ठीक है, इसका क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 है तो क्या बनेंगे, ए तो जो तुम्हारा फॉर्मूला स्टेमिन के लिए वो लिखेंगे और 2 बना के या ब्रैकेट कर देंगे। भाई इतना बात तो पता होना चाहिए यार, इतना मैं उतने बार से बता रहा हूँ। ब्रैकेट कब लगता है, ब्रैकेट जब इन दोनों के आपस में स्टेमिन हो, पिटल हो, पिस्टल हो, जो भी फ्यूज करते हैं, जहाँ फ्यूज हुआ भाई तू लगा देगा ब्रैकेट। इतना कोई तकलीफ आ रही क्या, हाँ या ना बोल, ठीक है। अब आगे देख भाई तेरा क्या खत्म हो गया, मैंने फ्री के बारे में सारी बातें बता दिया। फ्री क्या होता है, फ्री फोकट वाली फ्री नहीं। अगर तेरा थैलेमस के ऊपर, अगर तेरा थैलेमस लगा हुआ है, अगर इसके ऊपर स्टेमन लगे हुए हैं और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, आपस में चिपके नहीं है, मतलब ये फ्रीली आज़ाद घूम रहे हैं, उसे हम फ्री में बोलते हैं, ठीक है। जो तुम्हारा यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है, स्टेमन डायरेक्टली अटैच थैलेमस फ्री स्टेमन ऑफ द पोलियो इंटरेस्ट, ठीक है। बात समझ में आ गया। सिंबल, तुम्हें सिंबल के बारे में तो पता है, अगर ए इसका एंड जो तुम्हारा स्टेमन का सिंबल होता है ए, अगर फ्यूज नहीं है, फ्री है, तो बस 5 लिख दो। अगर 5 स्टेमन है तो 5, अगर 3 यहाँ दिख रहे हैं तो यहाँ 3 दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, A3। अगर सपोज 2 आपस में फ्यूज हो गए तो आप ये ब्रैकेट बना दोगे भाई कि फ्यूज है, ठीक है। ब्रैकेट किस लिए बनाते हैं, ब्रैकेट इसलिए बनाते हैं कि बताते हैं कि वो फ्यूज है, ठीक है। आप एक यहाँ पे देख सकते हो, आपको आप बोलोगे भाई आपने तो हमेशा बताया सेपल के साथ फ्यूज होता है, पेटल के साथ फ्यूज होता है, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, गलती तो नहीं हो गया ना, फ्यूज में पेटल के साथ आपने स्टेमन का फ्यूज करा दिया, नहीं भाई गलत नहीं हुआ है। इसके अंदर मुझे 2 बातें तुम्हें बताना है, कोहेरेंस और एडहेरेंस क्या होता है। तुम इन दोनों बातों को समझने के बाद, कोहेरेंस क्या होता है, एडहेरेंस क्या होता है, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने क्यों यहाँ पे पेडल के ऊपर जो स्टेमन बनाया है वो कैसे होता है और कौन कौन से फैमिली के अंदर होता है, तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है भाई। आते हैं पहले हम कोहेरेंस के बारे में जानते हैं, कोहेरेंस क्या होता है, फिर एडहेरेंस क्या होता है। कोहेरेंस वो होता है तुम्हारा, कोहेरेंस क्या होता है भाई, क्या तुम्हें ये पता है ना सेपल कैसे बनता है, स्टेमन कैसे बनता है और पीटल कैसे बनता है, इतना बात पता चला है कि नहीं चला है, अरे हाँ या ना तो बोल। नहीं पता चला है तो प्लीज़ पीछे क्लास जाके देख, मैंने हर एक बात बताया कि सेपल कैसे बनता है, पेटल कैसे बनता है, उसके बीच में कैसे ज्वाइंटिंग होती है, कैसे बॉन्डिंग बनता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है एंडोसियम, तुम्हारा जो कोहेरेंस क्या होता है, कोहेरेंस तुम्हारा जो वर्ड है, कोहेरेंस वर्ड तुम्हारे माइंड में एक चीज़ आना चाहिए कि कोहेरेंस मतलब, अगर एक तुम्हारे यहाँ पे सपोज यहाँ पे तुम्हारा थैलेमस बना है, अगर इसके ऊपर एक स्टेमन, 2 स्टेमन, अगर 3 स्टेमन बना है, अगर तीनों फ्यूज हैं या 2 ही बना है भाई, अगर तू ऐसे मानना एक यहाँ बना और एक यहाँ बना है, इन दोनों के बीच अगर फ्यूजन है, इस किसके अंदर आएगा, कोहेरेंस के अंदर आएगा।
अरे भाई कोहेरेंस के अंदर आएगा ना। तो ये देखिए यहाँ पे सिंबल क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंबल ये ब्रैकेट। मैंने बताया कि अगर तुम्हारा यहाँ पे एंथर 2 फ्यूज है तो इसका पहले तो सिंबल तुम्हारा हो जाएगा ए। फ्यूज बताने के लिए क्या हम 2 बना देंगे, 2 बनाए तो ठीक है, फ्यूज बनाने के ब्रैकेट लगा देंगे, इसका क्या हो जाएगा ब्रैकेट। कोहेरेंस के अंदर क्या होता है, कोहेरेंस के अंदर ये होता है स्टेमन स्टेमन के साथ फ्यूज जो करता है ग्रो, ठीक है, जो भी, अरे भाई सुन तो, जो तेरा स्टेमन स्टेमन के साथ जो तेरा फ्यूज करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कोहेरेंस बोलते हैं। कोई तकलीफ हो रही है क्या, कोई परेशानी, कोई यहाँ तक संकट मोचा, कुछ भी हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, आगे देख। मैंने क्या लिखा, कोहेरेंस, कोहेरेंस फ्यूजन विथ इन द होल। होल मतलब सर्कल, जो एक सर्कल के ऊपर अगर तेरा स्टेमन फ्यूज कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंस। कोहेरेंस मतलब स्टेमन स्टेमन के साथ फ्यूज कर रहा है तो उसे हम कोहेरेंस बोलेंगे। आगे आते हैं, एडहेरेंस क्या होता है। एडहेरेंस क्या होता है भाई, एक तरह से बोलता है कि एडहेरेंस क्या होता है, तो एडहेरेंस के बारे में ये बताओ कि एडहेरेंस जो होता है वो जो स्टेमन जो तुम्हारा होता है पेटल के ऊपर फ्यूज होता है। जो तुम्हारा अगर सपोज ऐसा तुम्हारा एक सर्कल बना है, ठीक है, तुम्हारा एक ऐसा सर्कल बना है एक अंदर से, क्योंकि हर एक सर्कल से अपना अलग अलग, एक सर्कल से अगर सेपल निकल रहा है तो सेपल ही निकलेगा, अगर एक से स्टेमन निकल रहा है तो स्टेमन ही निकलेगा, ठीक है। अगर सपोज यहाँ से सेपल निकला और इसके बाद क्या बना, यहाँ से तुम्हारा एंथर निकल के सेपल के ऊपर ही जो तुम्हारा ज्वाइंट होगा, सॉरी पैडल के ऊपर, ठीक है। अगर तुम्हारा पैडल के ऊपर ज्वाइंट हो जाए, सेपल के ऊपर ज्वाइंट, तो उसे क्या बोलते हैं, एडहेरेंस बोलते हैं। एडहेरेंस मतलब होता क्या है, एडहेरेंस मतलब तुम समझ जाओ, इतनी बातें तो मैं माइंड में क्लियर होना चाहिए। यहाँ स्टेमन स्टेमन के साथ नहीं यहाँ बात हो रही है, यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है, यहाँ बात हो रही है स्टेमन किसी और सर्कल के साथ। मतलब अगर भाई सुन तो, अगर तेरा पैडल के ऊपर अगर तेरा क्या होता है, स्टेमन आ जाता है, क्या आता है, स्टेमन आ जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, वो एडहेरेंस के अंदर आएगा। अरे कोई तकलीफ हो रही है क्या भाई, हाँ या ना बता। मैंने क्या बताया, मैंने इस एडहेरेंस के बारे में बस इतनी सी बात बताई है, इतनी सी बात बताई कि एडहेरेंस वो होता है जो तुम्हारा पेटल के ऊपर स्टेमन फ्यूज कराता है, उसे हम एडहेरेंस बोलते हैं। एडहेरेंस के बारे में देखो क्या बोल रहा है, फ्यूजन बिटवीन टू डिफरेंट होल, मतलब सेपल के साथ स्टेमन फ्यूज करा दे या पेटल के साथ स्टेमन पीटल के साथ, कोई दो डिफरेंट सर्कल अगर एक दूसरे के साथ फ्यूज कराता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडहेरेंस बोलते हैं। कोई तकलीफ है क्या, हाँ या ना बोलो यार, बोलते हो ना, थोड़ा सा फील आता है मुझे तुम अगर बोलते रहते हो तो, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इसके अंदर मैं तुम्हें 2 बात बता रहा हूँ, ईपी पेटलस क्या होता है और ईपी फाइलस क्या होता है, ठीक है। ईपी पेटलस तुम्हारा वो होता है, ठीक है, फ्यूज के बारे में चल रहा है गुरु, ठीक है। ईपी पेटलस तुम्हारा वो होता है जो कि तुम्हारा जो पेटल के साथ स्टेमन फ्यूज करता है। अगर मैं यहाँ पे तुम्हारा अगर बनाता हूँ थैलेमस, यहाँ पे तुम्हारा पेटल बना है, अगर पेटल के पास अगर तुम्हारा स्टेमन फ्यूज करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ईपी पेटलस बोलते हैं। इसमें कोई तकलीफ आ रही है क्या, मैंने क्या बोला, मैंने बस इतनी बात बोला, ईपी पेटलस बोलते किसे हैं, ईपी पेटलस हम उसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं, ईपी पेटलस हम उसे बोलते हैं जो तुम्हारा पेटल के ऊपर जहाँ जो तुम्हारा थैलेमस जो तुम्हारा स्टेमन फ्यूज हो उसे हम क्या बोलते हैं, ईपी पेटलस बोलते हैं, ठीक है। इसका सिंबल कैसे बनता है तुम यहाँ देख सकते हो, ये तुम्हारा सी से इसको कर दिया पेटल को, ए से तुम्हारा कर दिया किसको, यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा मेरी बात तो सुनो, थोड़ा बड़ा हो गया, 1 सेकेंड रुक जाओ, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि जो तुम्हारे यहाँ पे सी से हो गया तुम्हारा पेटल के बारे में और ए से हो गया स्टेमन के बारे में, तो सी अगर मान लो 5 तुम्हारा पेटल है और 5 तुम्हारा स्टेमन है, इन दोनों के बीच में अगर फ्यूजन है तो इसके ऊपर ऐसे तुम्हें एक बॉक्स बना दो, ऐसे हाफ बॉक्स बना दो। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ऐसे तुम इनके ऊपर बना सकते हो, इसमें कोई तकलीफ है क्या। ईपी पेटलस के बारे में अगर कोई भी तकलीफ हो रही है तो मेरे से पूछ लो। ईपी पेटलस के बारे में तुम्हें बस ये समझ में आना चाहिए, क्या समझ में आना चाहिए कि तुम्हें पेटल के ऊपर स्टेमन का फ्यूजन को ईपी पेटलस बोलते हैं। जिसके अंत में कहाँ देखने को मिलेगा, ये तुम्हें जो सोलेनोसी फैमिली के बारे में मैंने बताया था ना, अरे भाई 4 फैमिली के बारे में मैंने बताया था, ब्रासिकेसिस, फेबिएसिस, सोलेनोसी एंड लिलिएसी। तो तुम्हें ब्रिंजल किस फैमिली में आता है भाई, तू बता, तेरे से पूछा जो वीडियो देख रहे हैं, बता, कमेंट कर, थोड़ा वीडियो दो, थोड़ा कमेंट कर, ठीक है। अगर समझ नहीं है तो आगे सुनो, बता रहा हूँ। ब्रिंजल तेरे को सोइलोसी फैमिली के अंदर आता है कि नहीं आता है, फैमिली का एग्जांपल याद किया है कि नहीं किया, अगर नहीं किया हो तो प्लीज़ वीडियो बंद करके घर जा, अपना काम कर, पढ़ ले यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, याद कर ले, क्वेश्चन उसी से आता है, देख ले उठाए क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ, तेरा ब्रिंजल जो होता है किस फैमिली में आता है, सोलेनोसी फैमिली में आता है।
ठीक है क्या? हाँ या ना बताओ। तुम्हारा सोलनोसी फैमिली में ब्रिंजल आता है। तुम्हें ये कहाँ ईपी पेटलस तुम्हें देखने को कहाँ मिलेगा? ईपी पेटलस तुम्हें सोलनोसी फैमिली के अंदर ही तुम्हें देखने को मिल जाएगा। तुम्हें तुम्हें ये ईपी पेटलस कहाँ देखने को मिलेगा? तुम्हें ये ईपी पेटलस तुम्हें सोलनोसी फैमिली के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम आगे क्या बता रहा है ये। आगे इस बात को बता रहा है कि ईपीफाइलस किसे बोलते हैं। अगर तुम्हारा टैपल के ऊपर अगर तुम्हारा स्टेमन फ्यूज है, टैपल के ऊपर अगर तुम्हारा स्टेमन फ्यूज है, तुम्हारा भाई क्या बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे यहाँ पे टैपल है, इस टैपल के ऊपर अगर तुम्हारा स्टेमन फ्यूज है, उससे हम क्या बोलेंगे? ईपीपेटलस बोलेंगे, ईपीफाइलस बोलेंगे। बात समझ में आ रही क्या? हाँ या ना बता यार। इसके अंदर ये आपको कहाँ देखने को मिल सकता है? लिली। ठीक है, या लिली में लिलियसी फैमिली के अंदर जितने भी एग्जाम्पल आते हैं आपको वहाँ पे ये देखने को मिल सकता है। बात समझ में आ रहा है क्या? क्यों फ्यूजन ऑफ स्टेमन ऑफ सर्कल, सर्कल के ऊपर स्टेमन का फ्यूजन कैसे कैसे होता है? तीन तरीके से हो सकता है, बट हमें एक तरीका ही पढ़ना है इसके अंदर। या तो तुम्हारा एंथर और फिलामेंट दोनों चिपके वो एंथर और फिलामेंट। ठीक है, या तो तुम्हारा बस फिलामेंट चिपका हो, या तो तुम्हारा क्या बस फिलामेंट फ्यूज हो, या तो तुम्हारा एंथर फ्यूज हो। इसमें कोई तकलीफ है क्या? हमें इस चैप्टर के अंदर बस इसके बारे में पढ़ना है जो फिलामेंट फ्यूज होता है। ये दोनों के बारे में नहीं पढ़ना है, बस बता दिया हूँ। तीन तरीके आप इसमें पढ़ते हैं, जो आपका एंथर के साथ फिलामेंट के साथ एक साथ होता है, एक के साथ बस फिलामेंट होता है, और एक के अंदर बस आपका स्टैमेन एंथर होता है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। अरे हाँ या ना बोल भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर तू एक बात बता भाई, एक तेरे से पूछ रहा हूँ, अगर एक यहाँ पे सर्कल है, इसके ऊपर कई सारे एंथर बना चुका हूँ, स्टेमन बना चुका हूँ, ये सारे फ्यूज हैं। तुम्हें एक सर्कल में दिखेगा क्या? हाँ या ना? ठीक है, तुम्हें जहाँ पे एक सर्कल दिखता है, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे देखो, मोनोडाइफल्स क्या होता है? जहाँ पे तुम्हें एक सर्कल पर कई सारे फिलामेंट दिखें, एक सर्कल के ऊपर तुम्हें कई सारे फिलामेंट, उसके नीचे फिलामेंट अगर फ्यूज दिखें, उस क्या बोलते हैं? मोनोडाइफल्स बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? फ्यूजन विद इन द सिंगल सर्कल। ठीक है, फ्यूजन विद इन द सिंगल सर्कल। इसके अंदर आप एग्जांपल क्या क्या देख सकते हो? चाइना रोज, कॉटन, लेडी फिंगर। अरे हाँ या ना बोल। कोचिनला, मैंने ऐसे याद किया था इसको, कोचिनला, चाइना रोज, कॉटन एंड लेडी फिंगर। इतने में कोई तकलीफ है क्या? तो वो डाई आ गया, डाई वर्ड आने से मतलब दो। अरे भाई डाई वर्ड आया तो दो याद कर ले। ठीक है, दो सर्कल आ जाता है, दो यहाँ पे सर्कल आ जाता है। ये तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगा? ये तुम्हें पी में देखने को मिलेगा। पी किस फैमिली में आता है? फेविएसी फैमिली में आता है। ये आपको फेविएसी फैमिली के हर एक एग्जाम्पल के अंदर आपको ऐसा देखने को मिलेगा, दो दो टे। ठीक है, पोली क्या होता है? पोली मतलब क्या होता है? दो से ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, मैनी सर्कल फ्यूज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीडाइफर्स बोलते हैं। ठीक है, आप इसको इसके अंदर देखने को मिल सकता है। देखो यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अनइक्वल स्टेमन। अनइक्वल वर्ड से आपके माइंड में क्या एक थॉट आना चाहिए? अनइक्वल वर्ड से आपके माइंड में एक ही थॉट आना चाहिए कि अनइक्वल मतलब अलग अलग साइज के हैं। अरे भाई बता ना, अगर तेरे घर में एक रामलाल है जो 2 फुट का है, तेरे अगर एक राम जी हैं, उनका 1 फीट है, तो क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंट है ना? है कि नहीं है? लंबाई में आप इन लोगों के डिफरेंट है। ठीक है, वही मैं बता रहा हूँ क्या, वही बता रहा हूँ कि अनइक्वल स्टेमन किसे बोलते हैं? अनइक्वल स्टेमन वो बोलते हैं जहाँ पे तुम्हारा एक सर्कल के ऊपर एक तुम्हारा, यहाँ पे तो अच्छे से डायग्राम बनाता हूँ, एक सर्कल के ऊपर एक स्टेमन बड़ा बना है और एक स्टेमन छोटा बना है, और एक बड़ा बना और एक छोटा बना है। इसे क्या बोलते हैं? अनइक्वल स्टेमन बोलते हैं। ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं? ये हमें ब्रेसिकेसी फैमिली के हर एक एग्जाम्पल, मस्टर्ड वर्शन में आपको हर एक एग्जाम्पल में आपको ये देखने को मिलेंगे, अनइक्वल स्टेमन। ठीक है, ये आप हमको MDP के फॉर्मूले से आप याद कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म है चाइना रोज, पी एंड कुरकुरे। ठीक है, ये आप 3 चीज़ इसमें याद कर सकते हो। ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? आपको ये ब्रेसिकेसी फैमिली में देखने को मिलेंगे। क्या? अनइक्वल स्टेमन। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हो, MDP करके आप याद कर सकते हो। अनइक्वल स्टेमन समझ में आ गया क्या? हाँ या ना बताओ। अनइक्वल स्टेमन मतलब होता है कि एक तुम्हारे थैलमस के ऊपर जो तुम्हारा स्टेमन जा रहे जो फ्यूज हैं, वहाँ आप एक अलग एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा करके डायग्राम होगा। बात समझ में आ रहा है? मोनो समझ में आ गया, डाई समझ में आ गया, पोली समझ में आ गया, और अनइक्वल स्टेमन के बारे में समझ में आ गया। और पढ़ाई करते रहो। कल हम स्टार्ट करते हैं फीमेल पार्ट के बारे में, और कल भी शायद ऐसे ही वीडियो आएगा, 2-4 दिन आएगा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है भाई। ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि
अगर सही हो जाऊँगा तो मैं फिर से ये सारी क्लासेस रिकॉर्डेड करके मैं अपलोड कर दूँगा। और तब तक आप पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।